नमस्ते गाइस, मैं आज आपके लिए लाई हूँ नेक्स्ट टॉपिक यूसीजी का यानी कि पेपर 1 का दूसरा टॉपिक अनुष्ठान अभिक्षमता रिसर्च की एप्टीट्यूड। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम पता लगाएंगे कि इसमें अनुष्ठान में क्या अर्थ होता है, उसके प्रकार कौन से होते हैं, सोपान कौन से होते हैं, विधियाँ कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अनुष्ठान कार्य द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर उपलब्ध नहीं होता, साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। यानी कि हमारे पास कोई भी बुक या फिर कोई भी साहित्य हो, उसमें हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता, मनुष्य की जानकारी में नहीं होता। यानी कि मनुष्य को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती। उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है जिसका समाधान उपलब्ध ही नहीं होता, ना ही मनुष्य की जानकारी में होता है। यानी कि अनुष्ठान रिसर्च किसके लिए किया जाता है? रिसर्च उसके लिए किया जाता है जब हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई भी समाधान उपलब्ध ना हो, और जो भी समाधान हो उससे हम क्या ना हो, संतुष्ट ना हो, उससे हम संतुष्ट ना हो पाए, तब हम क्या करते हैं, रिसर्च वाली प्रक्रिया करते हैं। रिसर्च एक प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों का विश्लेषण के आधार पर उस किसी भी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। यानी कि अनुष्ठान वह क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रदत्तों यानी कि कोई भी तत्वों का विश्लेषण करके, तत्वों की अच्छी तरह से जांच करके हम क्या करते हैं, विश्वसनीय यानी कि जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं वो समाधान ज्ञात करना। अनुष्ठान एक क्या है, व्यवस्थित तथा सुनिश्चित प्रक्रिया है। व्यवस्थित व्यवस्था के तौर पर, और सुनिश्चित यानी कि पहले से हम क्या करते हैं, उसको निश्चित करने वाली प्रक्रिया, निश्चित करते हैं जिस प्रक्रिया में, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है तथा मानव जीवन की सुगम तथा भावी बनाया जाता है। मानव जीवन को क्या किया जाता है, सुगम और भावी बनाया जाता है। अब पढ़ेंगे अनुष्ठान एक नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। नवीन तथ्यों की खोज की जाती है यानी कि पुराने तत्वों को ही लेकर हम क्या करें, रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या होता है, नए तत्वों की खोज की जाती है, नवीन तत्वों का प्रतिपादन किया जाता है। यानी कि प्रतिपादन होता है, उनका प्रयोग किया जाता है। शोध कार्यों द्वारा प्राचीन तथ्यों यानी कि जो भी तथ्य है हमारे पास, वह तत्वों का नवीन अर्थापन किया जाता है। यानी कि शोध क्रिया की जाती है। रिसर्च में क्या किया जाता है, शोध क्रिया द्वारा जो पुराने तत्व होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, नवीन अर्थापन यानी कि नवीन अर्थ को लाया जाता है। ऐसी परिस्थिति की जानकारी की जाती है जिसमें विशिष्ट क्रियाशील होते हैं। यानी कि ऐसी परिस्थितियों की जानकारी की जाती है जिसमें क्या किया जाता है, विशिष्ट और क्रियाशील होते हैं तथा अन्य क्रियाशील नहीं होते, जबकि वे तत्व समान प्रतीत होते हैं। यानी कि जो तत्व क्रियाशील नहीं होते, जो तत्व उपयोगी नहीं है हमारे लिए, उन तत्वों को अलग निकाला जाता है, और जो उपयोगी होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको भी अलग से रखा जाता है। तो अंग्रेजी में अनुष्ठान को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। री प्लस
में सर्च, रीगन सर्च। री का अंग्रेजी में अर्थ होता है बार बार तथा सर्च का अर्थ होता है खोजना। री का अर्थ होता है बार बार होने वाली क्रिया और सर्च का अर्थ होता है खोजना। अंग्रेजी का यह शब्द शोध प्रक्रियाओं को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो अंग्रेजी का यह जो शब्द है यह शोध क्रिया को प्रस्तुत करता है। शोध क्रियाएं इसके ऊपर होती हैं, यानी कि रिसर्च करने के लिए हमें शोध करने होते हैं। शोध क्या होते हैं? शोध यानी कि कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है, यानी कि एक पेन है उसको हम बार बार खोलकर क्या करते हैं? देख रहे हैं और उसके रिफल को निकाल के देख रहे हैं कि यह किस प्रकार से डाला जाएगा। तो ये क्या है? रिसर्च जो शोध करता होता है वो बार बार देखता है और उसके संबंध व प्रदत्तों को एकत्रित करता है, यानी कि उनके संबंधों को व प्रदत्तों को एकत्रित करता है तथा उसके आधार पर उसके संबंध का निष्कर्ष निकालता है। और अंत में क्या करता है? निष्कर्ष कब निकालता है? जब उसको पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये क्या है? तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शोध कार्य के द्वारा चरों का संबंध ज्ञात किया जाता है। जो शोध कार्य के द्वारा जो चर होते हैं एक दूसरे से जुड़े होती हैं जो प्रक्रियाएं, उनका क्या किया जाता है? संबंध ज्ञात किया जाता है। यह सहसंबंध दो प्रकार का होता है। प्रयोगात्मक शोध कार्यों द्वारा करना प्रभाव सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, यानी कि दो प्रकार का होता है सहसंबंध। प्रयोग शोध कार्यों द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रयोग द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु किस प्रकार से निकलकर आई है। सर्वेक्षण शोध कार्यों द्वारा सामान्य क्या किया जाता है? सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, यानी कि प्रयोग द्वारा प्रभाव वाला ज्ञात किया जाता है। और सर्वेक्षण द्वारा यानी कि सर्वे द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सर्वे शोध द्वारा सामान्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। ये दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया प्रयोगात्मक, दूसरा हो गया सर्वेक्षण। यह संबंध विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर होता है, यानी कि विशिष्ट जो परिस्थितियां होती हैं उनको पर निर्भर होता है। प्रत्येक शोध के चरों का सहसंबंध विशिष्ट अवधारणाओं पर आधारित होता है। जो शोध होते हैं प्रत्येक शोध के चरों का संबंध विशिष्ट अवधारणा, यानी कि अवधारणाएं जो भी हम उसके ऊपर बनाते हैं विचारधारा उसी के ऊपर आधारित होता है। विकासात्मक शोध कार्यों में चरों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक शोध किया जाता है वो क्या करता है? प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक शोध कार्यों में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। ऐतिहासिक शोध यानी कि इतिहास से संबंधित जो भी शोध होते हैं उसमें क्या किया जाता है? उसमें तथ्यों की खोज, नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से जुड़ने के लिए, इतिहास से क्या कर सकते हैं? हम नवीन तथ्यों की ओर जाते हैं। इसके ऊपर हमने क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि परिभाषा दे रखी है। मैक ग्रेथ और वाटसन के अनुसार अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान क्या है? एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें खोज
प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, खोज विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्ष की उपयोगिता हो, यानी कि निष्कर्ष की क्या हो, एंड में हमारे पास क्या है, जो भी आंसर आए वो क्या हो, उपयोगी हो। फिर कहते हैं ज्ञान वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि की जाए, प्रकृति के लिए प्रोत्साहित किया जाए, समाज के लिए सहायक हो और मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। यानी कि अनुष्ठान किस प्रकार से उपयोगी होना चाहिए, उपयोगिता क्या होती है उसकी, ज्ञान में वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो, मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके, समाज में मनुष्य को अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। तो ये था अनुष्ठान का अर्थ, यानी कि रिसर्च का अर्थ रिजमा में सर्च से जुड़ा हुआ है, शोध कार्य से जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम पढ़ेंगे अनुष्ठान की विशेषताएं। तो अनुष्ठान में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अनुष्ठान की प्रक्रिया, अनुष्ठान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित व सुनियोजित होती है। वैज्ञानिक होती हैं, व्यवस्थित होती है और सुनियोजित होती है, यानी कि योजना बनाकर की जाने वाली होती है। अनुष्ठान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास की क्रिया किया जाता है। नवीन जो ज्ञान है उसमें वृद्धि और विकास किया जाता है। इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों का उपयुक्त किया जाता है।